पाकिस्तान गुजरात से आया हूँ। लोग कहते हैं ना हम मर के जन्नत में जाएंगे, हम लोग जो जिंदा हैं वो जन्नत में चल रहे हैं, और जो लोग कहते हैं ना हम जन्नत में खाना मोहम्मद हुसैन, हम लोग जो है वो पाकिस्तान से आए हैं, मौला मोहम्मद हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंगर जो है वो हम जन्नत में लेके खा रहे हैं। ये लोग जो चल रहे हैं वो अब जिंदा जन्नत में मौला मोहम्मद हुसैन के लिए चल रहे हैं। सुना था लोगों से कि 83 किलोमीटर में जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मनने वाले का ये लगा हुआ है दस्तरखान। आज अपनी आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं और जिंदा ही जन्नत में सैर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सही हुसैन बादशाह बहुत कमाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हम लोग को आज तक नहीं देखा, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं। मौला पंत पाक तमाम गुज़ारों को सलाम और अल्लाह पाक कबूल फरमाए। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद बबर अली नौगावा सादात इंडिया से। मन ज़ारा कब्र हुसैन फ़क़त ज़ारनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करता है गोया उसने मेरी ज़ियारत की। और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आज जब हम इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो तमाम चाहने वालों के आंसू, तमाम चाहने वालों की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। तो जब हम आम तौर से चाहने वाले 1400 साल के बाद जा रहे हैं और हमारे दिल भर आते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, तो जब अहले हरम में आए होंगे तो उनके ऊपर क्या गुज़री होगी। और बस दुआ यह है कि परवरदिगार तमाम हुसैन के चाहने वालों को जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए और ऐसे ही परचम हुसैन हमेशा बुलंद रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना क़त्लल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिन ला तबरुदु अबदा, कि शहादत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिन के दिल में एक हरारत है जो कभी ठंडी नहीं होने वाली। और ये इमाम हुसैन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जुमले इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो आज 1400 साल बाद ऐन गवाह हैं कि दुनिया की हर जगह से मोमिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए करबला आए। और यहाँ इराक़ की जो अवाम है हम बहुत ही ममनून और मशकूर हैं उनके कि जो हर लिहाज से ज़ाहिर सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद और ख़िदमत कर रहे हैं। बस दर्द भरा जुमला ये है कि ये इतने करोड़ों इंसान सैयद शुहदा के पास आ रहे हैं और ये इराक़ की अवाम उनकी खिदमत लगी हुई है। काश इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सदा 1400 साल पहले अगर ये अवाम सुनती, हल में नासिरन यंसुरना, तो शायद हुसैन तन्हा ना शहीद किए जाते, शायद हुसैन की बहनें कैद ना की जाती, शायद हुसैन की बेटी शाम की दरबार में तमाचे ना खाती। सबसे बड़ा सबब ये है कि उस दौर की उम्मत और कौम जो है वो मुर्दा हो चुकी थी और आज हुसैन के ज़िक्र ने पूरी दुनिया को ज़िंदा किया हुआ है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं दरअसल मेरा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है और मैं पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ और हम पाकिस्तान से आए हैं। आज ये जो हुसैनी काफ़िला चल रहा है इससे ये हमें ये नज़र आ रहा है कि इससे हमें एक सबक मिलता है। वो सबक ये है कि हम यही सोचें कि करबला में जंग नहीं हुई थी, करबला में जुल्म हुआ था और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आज सरापाए एहतजाज हैं ये लोग। जितने भी ये अज़ादार हैं, जितने भी ये ज़वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, ये जाकर उसी समझो ये एक धरना है जिस धरने में हम शरीक हैं। और इंशाअल्लाह अगर इस दफ़ा हम अरबों की तादाद में आए हैं, अगले दफ़ा हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम करबों की तादाद में आएंगे और ताब क़यामत हम यजीद के साथ यूं ही सरापा एहतजाज रहेंगे, यूं ही मातम करते रहेंगे। हम हर जुल्म के ख़िलाफ़, जिस जुल्म के ख़िलाफ़ जो जुल्म हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हुआ था उस जुल्म के ख़िलाफ़ हम थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अला हुसैन व अला या अली इब्न हुसैन व अला औलादुल हुसैन व अला अस्हाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कश्मीर के तमाम मोमिनीन से ख़ास कर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं आज पहली बार अरबईन पे आया हूँ। जो मेरी आंखें देख रही है शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में तस्वर भी नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ देखूंगा। आज मुझे पता चला कि हुसैन, आज नहीं तो हुसैन पता था क्या है,
مگر یہ دیکھیے لگا کہ خود بس چاروں طرف سے حسین ہی حسین ہے. آج یزیدیت کا کوئی نام نہیں ہے، اگر آج ہے تو بس حسین حسین چاروں طرف سے ہے. حسین زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یزید مردہ تھا، مردہ ہے اور مردہ ہی رہے گا. بس ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. میں کشمیر کے تمام مومنین سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ خبر دینا چاہتا ہوں، آپ آئے، آپ دیکھیے اپنی آنکھوں سے کہ اربعین کیا ہے اور حسینیت کیا ہے، کس طرح لوگ جوگ بجوگ آ رہے ہیں. دل خوش ہوتا ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم حسینی ہے. باقی والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جیسے یہ اربعین ہمیں دیکھنے کو ملا، میں پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں تو یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے اس مرکز مقدس پہ حاضری دے رہے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ آج اربعین کے دن جب شام سے واپس امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر آ رہی تھیں تو وہ آج بھی سن لیں، جو یزید کے ماننے والے ہیں یا یزید سے جو جڑے ہیں وہ یہ جان لیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ آج لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ظاہر ہے کہ حق اور باطل میں فرق آج بھی نمایاں ہے. حالانکہ اگر اس بات کو لے کے دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ پچھلے زمانے میں جب تعلیم کم ہوا کرتی تھی شاید حسینیت کم ہی مانی جاتی تھی، لیکن جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ حسینیت پھیلتی ہوئی ابھرتی جا رہی ہے. میں سید الطاف حسین پاکستان پنجاب سے. یہ سفر عشق ہے، ہمارا پورا کاروان سفر عشق میں اپنی معرفت کا امتحان دینے کے لیے آیا ہے. اور صرف ہم نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ جہاں جہاں بھی حسینی بستے ہیں وہ سارے اس سفر عشق کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ایک عجیب سی بات ہے کہ جہاں لوگ حسین کی اللہ کو نہیں مانتے حسین کو وہاں بھی مانتے ہیں. اور یہ معرفت کا سفر ہے، یہ عشق کا سفر ہے، اور اس میں تھوڑی سی تکلیفیں اور کٹھنائیاں تو ہوتی ہیں، لیکن عشق کے سفر میں جب تکلیف نہ ہو تو پھر عشق کا سفر سچا سفر ثابت نہیں ہوتا. تھوڑی سی تکلیف ہوگی، آپ کو مولا کی تکلیفوں کا احساس ہوگا، اور جب تک احساس نہیں ہوگا آپ کو کربلا کا احساس نہیں ہو سکتا، کربلا کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ تمام زائرین کو اپنی زمان میں رکھے، سفر عشق کو بخیریت